वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फोम हैंडलिंग की। क्या लास्ट टाइम हमारा रह गया था वो फोम हैंडलिंग वाला कंसेप्ट। तो क्योंकि वो देखो इतना टाइम नहीं होता वीडियोस में कि पूरा पूरा हम कोड एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन आज मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगा। तो आज मैं वीडियो ले आया हूँ। आज हम बात करेंगे फोम हैंडलिंग इवेंट की। फॉर्म हैंडलिंग इवेंट की आज हम बात करने वाले हैं। और सारा चीज हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, बिल्कुल लाइव। तो बस उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी हमने सिंपल एक HTML फाइल क्रिएट करी है, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो हमने एक फाइल क्रिएट की है सिंपल सी, index.html, और दूसरी फाइल हमने क्रिएट की हुई है यहाँ index डॉट। दोनों फाइल एम्प्टी है। सबसे पहले हम इसमें बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे और शिफ्ट और 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम प्रेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एम8 एब्रिविएशन एंटर मार देंगे, ये होता है। आज हम क्या देखने वाले हैं, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किसका, फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो एक एक चीज वो ध्यान से देखना, पूरी वीडियो उसको पूरा ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना। बस आपको, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, यही मेरा मेन मोटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या लिखा टाइटल में, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन का आज हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं। तो हम यही इसकी हेडिंग में भी लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म टैग लिखेंगे, क्योंकि हम फॉर्म डिजाइन करें तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म तो लिखेंगे। अब फॉर्म में क्या होता है, देखो जब भी हम किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट। तो इनपुट टैग लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट का टाइप क्या है ये डिफाइन करता है टेक्स्ट है क्या है। ठीक है, तो हमारा इनपुट का टाइप टेक्स्ट है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे नेम फील्ड रखने वाले हैं कि नेम तो हमेशा टेक्स्ट में ही होगा, कोई नंबर्स में तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं br टैग डाल के। br टैग का क्या मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन में उसको लेके आना चाहते हैं, इसलिए हम br टैग डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास दी है। तो इनपुट हम सिंपल अगर टाइप भी करेंगे ना इनपुट, सॉरी एक सेकेंड, ये ना, अगर हम इनपुट टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी फील्ड्स को क्रिएट करना है, बाद में हम चेंजेस कर। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट क्या किया, नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और फिर बी आर डाल दिया कि नेक्स्ट लाइन में मूव हो। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया क्लास, कि हमारी क्लास मतलब हम फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं इसको लाइव दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। ठीक है, नेम क्लास देन रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर हमेशा नंबर्स में ही होगा, तो इसको हम इसका टाइप हम चेंज कर देंगे। टाइप होते हैं इसमें टेक्स्ट, नंबर, डेट, बहुत सारी चीज होती है इसके अंदर भी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा चीजें। तो उसके बाद हम एक स्टूडेंट डेटा ले रहे हैं, बेसिकली क्या है, दिस इज आवर स्टूडेंट डेटा। हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। मेरे साथ आप भी करते रहिए ताकि आपको क्लियर होती रहे चीजें।
और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने लिखा है, नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, रोल नंबर, एज, और एज भी हमारी नंबर्स में ही आएगी, टेक्स्ट में तो होती ही नहीं है एज, ठीक है। तो हमने एज को भी हमने यहाँ नंबर्स में ले लिया। इस तरह से हम फील्ड क्रिएट करेंगे। और सोचो क्या हो सकता है, नेम होगी, क्लास होगी, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, जेंडर होता है, तो जेंडर हम लिख सकते हैं यहाँ। अब देखो जेंडर में टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है, और इनपुट टाइप, और यहाँ पे अब हम एक बटन लगा देते हैं। अब हम यहाँ बटन, ठीक है, whose टाइप इज सबमिट, क्या, और बटन में लिखते हैं सबमिट नाउ। अब ध्यान से देखना, अब सबसे पहले हमने HTML बना लिया। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देख, बिल्कुल सिंपल था। पहले हम इसे ही समझते हैं हमने किया क्या है। हमने सिंपल सबसे पहले तो एमेट एब्रिविएशन से इसको ले आए, बॉयलर प्लेट कोड को, ठीक है। उसके बाद हमने टाइटल टैग को डिफाइन करा है यहाँ पे। उसके बाद हमने बॉडी टैग के अंदर ये एक हेडिंग लिखी है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर हमने फॉर्म टैग का यूज किया, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म सबमिशन इवेंट हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, दैट्स वाई फॉर्म हमने क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने फील्ड्स को क्रिएट किया, यहाँ हम लिख भी देते हैं वैसे। तो वी आर क्रिएटिंग, हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं फील्ड्स को, ठीक है, फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जिसका नेम ये है, क्लास, रोल नंबर, एज, जेंडर। फिर हमने एक बटन बनाया सबमिट वाला, तो बटन जिसका टाइप सबमिट है, ठीक है, और सबमिट नाउ हमने बटन बना दिया। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट ये क्यों लिए, ये क्योंकि खुद सोचो, नेम, आपका नेम टेक्स्ट में ही होगा, कोई नंबर्स में तो नहीं होगा। क्लास भी टेक्स्ट में होगी। रोल नंबर जो कि एक यूनिक फील्ड है, वो नंबर्स में ही होती है, हमें पता ही है। एज भी नंबर्स में ही होगी, जेंडर हमारे टेक्स्ट में ही होगा। तो इस तरह से हमने एक फील्ड को क्रिएट कर लिया। सबसे पहले इसको सेव करके गो लाइव का बटन दबाते हैं और देखते हैं कि हमें ब्राउजर पे कैसे दिख रहा है। तो देख सकते हो आप, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हमें दिख रहा है, जिसमें नेम ये है, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, सब कुछ हमें यहाँ मेंशन हो रहा है, नेम, क्लास, रोल नंबर। अब हम चाहते हैं थोड़ा और स्पेस हो, थोड़ा और अच्छा दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, बस इसमें एक और बी आर टैग एंटर कर देते हैं। तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट होगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, बी आर टैग को लगाते जाना है, ताकि थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए और ये अच्छा दिखे। देख, अभी नाव वाला भी रह गया ना, इसको भी कर लेते हैं, एक सेकेंड। क्लियर है, देख लो ध्यान से। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे index.css के नेम से। तो इसको भी सबसे पहले हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स नहीं, बेसिकली स्टाइल नाम आता है, वैसे कुछ भी रख सकते हो, बट देखो जब हम सर्वर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि हम जो नेम है ना वही रखते हैं, जैसे स्टाइल है, वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस ही रखें, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट देखो जब हम अपने सर्वर पे अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं होस्टिंग लेके, तो वहां पे हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जो नेम है इसका वही रखिए। तो हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, रीनेम करके हम कर देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं स्टाइल वाइज। तो हो गया। अब जैसे मान लो अम, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अच्छा रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कौन सा रखते हैं, बोलो।
ब्लू ही रख देते हैं और टेक्स्ट का कलर हम वाइट रख देते हैं। मतलब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो। आई थिंक ये अप्लाई नहीं हुआ। हम्म, एक सेकंड। मतलब ये तो सीएसएस का पार्ट है, बिल्कुल ही बेसिक चीज है ये तो। हमें शायद क्लासेस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सॉरी, बॉर्डर कलर होगा ना, बैकग्राउंड कलर हो गया। वो बॉर्डर कलर हो गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब कुछ चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो इस पे होवर करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट भी इसको कर सकते हैं, तो यही ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट से हो गया था। तो चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो भी हमें बढ़ाना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि हमें उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हम इसको इतना कर सकते हैं, जैसे वैसे देखो, एक चीज होती है पिक्सल्स में, एक चीज होती है परसेंटेज में, और एक चीज होती है रैम। देखो, जब भी हम अपनी वेबसाइट को ना रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे, इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे जैसे हम हवर करेंगे ना, मोबाइल में ये दिखेगी, मोबाइल इसमें ये दिखेगी। तो ये पिक्सल्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, देखो, तो इस तरह से दिखेगी। इस वाले मोबाइल में जिसकी पिक्सल 320 पिक्सल्स हैं, वो मोबाइल जिसमें 320 पिक्सल्स हैं, 375 पिक्सल एंड सो ऑन, इस तरह से। तो क्या होता है कि पिक्सल चेंज होती रहती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, हमेशा यूज करें रैम का, परसेंटेज का। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें कुछ खास। ठीक है, तो चलिए हम इसमें रैम का यूज कर लेते हैं। सेव करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना जैसे भी होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको A to Z। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप मिक्सिंग ऑफ कलर ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ है, एक बार आप एक्सप्लोर तो करो चीजों को। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चलिए अब हम आगे का कंसेप्ट देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम सबमिट नाउ बटन पे क्लिक करें ना, ये सारा डाटा मेरे को मिल जाए, ये सारा डाटा मेरे को मिल जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सोचो, सबमिट के क्लिक पे, अभी क्या है, फॉर्म है ये, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबमिट के क्लिक पे, मतलब इस बटन के क्लिक पे, यानी कि ये जब फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, तो ऑन सबमिट हम यहाँ लगाएंगे। ये एक इवेंट हैंडलर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे सबमिट डेटा। ठीक है, फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। सपोज करो मैंने इवेंट नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इवेंट ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो यहाँ। ठीक है, ऑन सबमिट क्या है, ये फॉर्म इज सबमिटेड। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हमें ये फंक्शन बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी ऐड करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट का सोर्स डॉट स्लैश, ये आगे हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे फंक्शन, और सबमिट डेटा था। ठीक है, सबमिट डेटा, इसमें हमने इवेंट पास किया था, तो जैसे हमने जो भी लिखा था वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हमने करा क्या, हम सबसे पहले इन सबको रीड करना पड़ेगा। हमें इन सब की वैल्यू चाहिए कि यूजर, कोई भी यूजर आया, देखो यूजर को तो नहीं पता ना ये चीजें, हमें डेवलपर एज हमें ही पता है कि नेम क्या डाला हुआ है इस इनपुट फील्ड में, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है। तो हमें इन सब, इन ये जो हाईलाइट हो रही है इन सबको रीड करना पड़ेगा। और रीड कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट डॉक्यूमेंट आईडी से, या फिर हम क्लास नेम से। तो हम क्या करते हैं,
देखो क्लास तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्योंकि क्लासेस सेम हो सकती है बट आईडी डिफरेंट होती है, आईडी हमेशा यूनिक रहती है। तो हम आईडी से इसको रीड करते हैं। तो आईडी ले लेते हैं हम नेम, ठीक है, इसी के नेम से नेम ले लेते हैं स्मॉल। इस तरह से इसको कॉपी करेंगे और इस तरह से सब में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, बस आप एक्सप्लोर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हमने आईडी सेम नहीं रखनी है, अब यहाँ चेंज कर देते हैं। देखो क्लास, यहाँ क्या है क्लास, तो क्लास तो हम नेम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में। तो हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे क्लास 1 ले लेते हैं, ठीक है। या हम रोल नंबर ले लेते हैं, या हम एज ले लेते हैं, और यहाँ हम जेंडर ले लेते हैं, ठीक है। और ये हाई सेव कर देते हैं इसको। और अभी हमने सिर्फ रीड, अब हम इसको रीड करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी का नेम डालेंगे तो नेम ही है, ठीक है। एंटर करेंगे। अभी से ही हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही कोड चलना है। 3 4 5 यहाँ पे हमने क्लास 1 लिया था तो उसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्लास 1 लिख देते हैं। रोल नंबर था एक हमारे पास, तो यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देते हैं। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेम, क्लास, रोल नंबर, एज, और क्या था? नेम, क्लास, रोल नंबर, एज और जेंडर, ठीक है। जेंडर भी था एक, तो हम यहाँ जेंडर लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम जेंडर, क्लियर है। और भी आपने फील्ड्स क्रिएट करनी हो तो आप इसी तरह से इनपुट में लिख सकते हैं, यहाँ पे जेंडर, ये वो जो भी और भी इनपुट्स क्रिएट करनी हो तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, और यहाँ पे हमें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा उसका रीजन अभी पहले देख लेते हैं, फिर उसको लगाएंगे, पहले समझते हैं, ठीक है। हमने क्या किया अभी तक, ये किया सबको रीड कर लिया, ठीक है, बाय आईडी से। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसोल में सिंपली प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लो की जो नेम की वैल्यू है ना, पहले हमें लिखा आना चाहिए कि नेम ये है बंदे का, कॉलन, कॉमा, और नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, कि बंदे का नेम ये है। और इसको करते हैं हम कॉपी, ठीक है। कंसेप्ट ना बहुत इजी है, बस आप कोई, देखो कोडिंग बहुत इजी है, कोई कहता है ना बहुत मुश्किल है ये वो, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बस लॉजिक सोचो उसको कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या है उसमें क्या नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम नाम, यहाँ पे हम क्लास 1 लिख लेते हैं, वही रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। एज लिख लेते हैं, यहाँ जेंडर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्लास लिख लेते हैं, यहाँ हम रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एज लिख लेते हैं, और यहाँ हम जेंडर, क्लियर है? क्लियर है, बताओ। अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने का भी सिस्टम होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये फॉर्मेट हो जाता है सेव। इसे क्या होते है एडजस्ट हो जाता है अपने आप, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो देख लो हमने क्या करा है, सबको रीड कर लिया आईडी से, और यहाँ पे हमने
सबकी वैल्यूज को कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग की जगह आपने कोई और कहीं और मतलब लिखवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई पैराग्राफ है या कुछ है तो आप वहां पे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जो विश, जैसे आप करना चाहते हो। हमें मेन तो डेटा से मतलब है, ये हमारा डेटा आ रहा है यहाँ से। अब देखते हैं कि ये दिखता कैसे है, होता क्या है। यहाँ पे हमने सिंपली टाइप करा राहुल क्लास, जैसे 10th क्लास में हो, रोल नंबर उसका 12, और एज उसकी, एज आप क्या रखोगे, कुछ भी रख लो, जैसे 16, और जेंडर हमारा मेल ही है। तो हमने जैसे सबमिट किया ना, डेटा कहाँ गया देखते हैं कंसोल में। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो डेटा तो आया ही नहीं। फिर क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम सबमिट कर रहे हैं ना, व्हेन वी क्लिक ऑन सबमिट बटन ना, तो ये एकदम से रिफ्रेश हो रहा है। अब ये ना डिफॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म का, किसी भी फॉर्म का ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। तभी तो मैंने यहाँ पे जब हमने कहा ना कि फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इसमें मैंने इवेंट पास करा कि जैसे ही मैं ये बटन सबमिट वाला दबाऊंगा ये रुक जाना चाहिए, एकदम से नहीं जाना चाहिए, फॉर्म रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक वो लगाते हैं, और ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, डी बड़ा आता है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, डिफॉल्ट जो रिफ्रेश हो जाता है ना पेज अपने आप, मतलब फॉर्म का जब हम सबमिट करते हैं, तो ये उसको रोक देता है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, उस घटनाक्रम को रोक देता है। और देख सकते हैं अब हम यहाँ पे, जैसे हमने किसी स्टूडेंट का डेटा फिल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर, एज, जेंडर, सबमिट नाउ। अब हुआ ये रिफ्रेश, इजीली दिख गया ना, हमें यहाँ दिख रहा है नेम ये है, क्लास ये है, रोल नंबर ये, ए टू जेड सारा डाटा आ गया कि नहीं आ गया। अब इस डाटा को आप यूज कर सकते हो, अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हो, बट अगर आपको जो भी ऑपरेशंस इस पे लगाने हैं, कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स का भी कॉलम बना के, कहने का मतलब ये है कि फॉर्म का जो बिहेवियर होता है बाय डिफॉल्ट वो रिफ्रेश होता है। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, मेन चीज इसकी वजह से, लाइन नंबर 2 की वजह से हुई है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि वो प्रिवेंट मतलब हमने उसको रोक दिया जो डिफॉल्ट बिहेवियर था। तो इस तरह से आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो कंसेप्ट है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये डायनेमिक हो गया, अब ये कोई स्टैटिक चीज तो रही नहीं, ये डायनेमिक नेचर हो गया इसका। तो आप इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी। और ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं बैंकिंग वेबसाइट्स पे, या जैसे हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें यही कंसेप्ट यूज होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हमें डेटा कलेक्ट करने का मतलब यही है, ठीक है। तो बाकी आप और एक्सप्लोर करो चीजों को, और अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा नेट की हेल्प लो, थोड़ा मेरी हेल्प लो, मेरे को कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बहुत इजी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस। थैंक यू।